तौकीर आलम जी, हमारे प्रवक्ता CP राय साहब, हमारे महासचिव संगठन अनिल जी, अभिमन्यु जी प्रवक्ता, हमारे रावत जी उपाध्यक्ष, और सभी सम्मानित साथियों, सभी पत्रकार साथियों, भाइयों बहनों, छायाकार साथियों, आज हम लोगों ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की पहली मीटिंग की है और पूरे प्रदेश के हर कोने कोने से हमारे साथी, हमारे भाई, हमारी बहनें आई और निश्चित तौर से उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। आगे हमें किस तरीके से आगे संगठन को काम करना है, संगठन कैसे आगे गतिशील हो, कैसे आगे मजबूती से बढ़े, उस पर सबके सुझाव आए। उसमें हम लोगों ने सभी लोगों ने एक निर्णय किया है कि एक पश्चिम से हम यात्रा शुरू करेंगे जो हमारे प्रदेश नेतृत्व के साथ रहेगी, साथ चलेगी, और वो हम सब लोग सहारनपुर से वो यात्रा प्रारंभ करेंगे और पूरे करीब 25 दिन और 1 महीने की यात्रा लगभग होगी, जो सीतापुर तक वो यात्रा आएगी, नैमिषारण तक, और उसमें हम सब लोग पूरे प्रदेश में, शहर में, नगर नगर, डगर डगर, और जिले में गांव गांव, पाँव पाँव पाँव, गांव गांव, पाँव पाँव, गांव गांव, पूरे प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता निकलकर पूरे प्रदेश के अंदर गांव में करेंगे, और शहर में हमारे शहर के अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी नगर डगर डगर, नगर नगर, डगर डगर, इस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया है और ये पूरी तैयारी के साथ हम सब लोग आगे सड़क पर उतरकर कार्य लेकर आम आदमी के बीच में जाएंगे। धन्यवाद। सर, क्या कैंपेनिंग करने की क्या नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब लोग ये अपना एक कार्यक्रम चलाते रहते हैं। आज हमारी प्रथम कार्यकारिणी थी, मेरा अध्यक्ष बनने के बाद ये बुलाए, उन लोगों ने सुझाव दिया, उस सुझाव पे हम अमल कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या राष्ट्रीय कोई बातचीत आपकी इंडिया राइज को लेकर? अब ये तैयारी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करेंगे, राष्ट्रीय लीडरशिप इस पर बात करेगी। आपके साथ जो इंडिया राइज में समाजवादी पार्टी रही है उत्तर प्रदेश में, वो किसी तरीके से कह रही, अभी तक कहने में आया कि घमंड कहीं ना कहीं कांग्रेस का इस तरीके के नहीं, हमारे यहाँ कोई घमंड नहीं करता। हम सब लोग जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, हम गांधी के अनुयायी हैं, हम गांधी की विचारधारा पे लेकर चलते हैं और हम सबके साथ, सबको साथ लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान में सपा बसपा के चुनाव लड़ने से आपको नुकसान हुआ? नहीं, जो कहीं ना कुछ कमियां रह गई होंगी, कोई बातें ऐसी आएंगी, उसको हम लोग आपस में बैठकर डिस्कस करेंगे। अखिलेश जी ने कहा एमपी में अगर गठबंधन होता तो कुछ जगहों पे जो हारे हैं कम अंतर से ये स्थिति ना होगी, बेहतर स्थिति होती है। हमारी तैयारियों में कुछ कमी रह गई होगी, इस नाते हम अपनी वहां से चुनाव हारे हैं, किसी की वजह से हम नहीं हारे चुनाव। तो राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होते ही गुंडागर्दी, जो कि करनी सेना के अध्यक्ष है, घर में घुस के गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप देख सकते हैं कि आज करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या की जा रही है, और सरकार के बदलते ही जिस सरकार को इन्होंने बदनाम किया था कि कानून व्यवस्था नहीं है और तमाम कन्हैया से लेकर तमाम बातें की गई थी, टेलर वाले जो घटना घटी थी, और आज इतने बड़े नेता की ये हत्या कर दी गई, हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विधानसभा चुनाव में सर कांग्रेस को बीजेपी से अच्छे वोट मिले हैं, बावजूद इसके कांग्रेस आज सत्ता में नहीं है। लोकसभा में इसकी यात्रा कितनी मुश्किल होगी? देखिए, ऐसा है, इसके जब आप देखेंगे, इसके पहले भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों हमारी सरकार थी, और तीनों में जब लोकसभा 2019 में चुनाव हुए तो राजस्थान में 1 भी सीट नहीं है हमारी, छत्तीसगढ़ में 2 सीट आई, मध्य प्रदेश में 1 सीट आई। ठीक यही चीज 2024 में होने जा रहा है, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। अब इस पर निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। हमारा काम है नगर नगर, डगर डगर, और गांव पाँव पाँव, गांव गांव। सर, सपा बसपा के कुछ नेताओं पर भी नजर है कि कांग्रेस की लंबे समय से हम देख रहे हैं, वो पार्टी छोड़ के आपकी तरफ आ। अब वो हमारा दरवाजा आए होंगे, पीसीसी का गेट खुला हुआ है, जो आएगा सबका स्वागत है, हम अपने यहाँ उसका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। 2024 के लिए जो इंडिया गठबंधन बना था वो पहले से ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है सपा और अब देखिए, 2024 के लिए लोकसभा के लिए गठबंधन बना था, और मैं समझता हूँ कि इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय ले रहा है और वो ही उस पर डिसाइड करेगा। अखिलेश यादव का जो बैकअप हो रही है इंडिया अलायंस, तो उसमें नहीं जा रहा। अब ये तो उनकी अपनी सोच होगी। मैं समझता हूँ कि सबको बुलाया गया है, सबको निमंत्रित किया राष्ट्रीय नेतृत्व।
अजय जी, अगर गठबंधन पर सहमति बनती है तो जो आपकी पारंपरिक सीट है, बनारस है, इलाहाबाद है, अमेठी है, रायबरेली, क्या उन सीटों पर आप अपना दावा करेंगे या फिर गठबंधन में दूसरों अब देखिए, ये तो मैं तैयारी कह रहे हैं कि हम तो पूरी अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम तो नगर नगर डगर डगर चल रहे हैं, गांव गांव पाँव पाँव चलेंगे, पदयात्रा करेंगे और इस पर तय करना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। हमारा काम है संगठन को मजबूत करना, आगे बढ़ाना। यानी आप अकेले लड़ने की स्थिति में भी तैयारी कर रहे हैं? हमारा काम, अपना काम मैं कर रहा हूँ। प्रदेश का नेतृत्व है, संगठन को मजबूत करना प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, उसमें अपना काम कर रहे हैं। 2009 की जीती हुई सीटों को लेकर के कोई खास वो जो जीती हुई सीटें हैं उस पर हम काम तो कर रहे हैं और आगे भी हम मजबूती से, मैंने कहा ना कि हम अपना संगठन को विस्तार करना, कैसे मजबूत करना, उस पर काम कर रहे हैं। अजय, जैसे कि सपा के लोग कह रहे हैं कि आपकी बयानबाजी की वजह से हमने वहाँ प्रत्याशी उतारा और कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई मध्य प्रदेश में, इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने कोई बयानबाजी नहीं किया, मैंने जो सही बात थी वही बात बोली। सर, गठबंधन में 10 से 12 सीटें उत्तर प्रदेश में मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस 30 पर मान रही है कि 30 पर वो मजबूत है, उसी पर मानेगी। अब ये तो आपने तय कर दिया है तो फिर भविष्य बताने की जरूरत ही नहीं है। सपा कह रही है कि एनडीए के खिलाफ पीडीए आ सकती है। अब देखिए, ये हमारा काम है। जो गठबंधन बना है उस गठबंधन पे लोग अपना कार्य कर रहे हैं। इस पे जो निर्णय है राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। अजय जी, अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं कि ये जो एमपी के जो नतीजे आए हैं और इंडिया गठबंधन में जो आगे बात नहीं हो पा रही है, इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वो कांग्रेस जो है बहुत ज्यादा अहंकारी पार्टी है। नहीं, हमारे अंदर अहंकार नहीं है। हमने तो हमेशा सबको स्पेस दिया, सबके साथ बात किया। हम गांधी की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, हम नेहरू की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, हम उस पर काम करते हैं। हमारे यहाँ कहीं पर भी न घमंड है, न हमें कहीं जहाँ भी बुलाया जाता है, जहाँ मुझे सम्मान मिलता है, कांग्रेस पार्टी हर जगह जाती है, कहीं पर भी हम किसी का अपमान नहीं करते और किसी के बुलावे पर हम कहीं भी जहाँ बुलाया जाता है हम सबका सम्मान करते हैं, किया जाता है। अजय जी, स्पेस की बात आप कर रहे हैं। कांग्रेस सेंट्रल में जब राजनीति करती थी, केंद्र में सरकार थी, सपा बसपा सपोर्ट देती थी। क्या यूपी में सपा बसपा को स्पेस देने के कारण कांग्रेस की ये स्थिति है वर्तमान समय? नहीं, कांग्रेस अपने विचार से और अपने उसूलों से चलती है, उससे कभी समझौता नहीं किया। सर, आपने सर्वे कितनी सीटों पे मजबूत है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में? क्या आपने सर्वे पार्टी की तरफ से कराएंगे? अब ये हम नगर नगर डगर डगर घूमेंगे तो अपने आप सारी चीजें सामने आ जाएंगी। उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पर आपने टारगेट तय किया है? मेरा काम है पूरे प्रदेश में काम करना, विकास करना, पूरे क्षेत्र में जाके जाना, लोगों के बीच में नगर नगर डगर डगर, गांव गांव पाँव पाँव, अब वहाँ सारी चीजें सामने आएंगी। ये तो पश्चिमी यूपी में चला रहा है। नहीं, पूरे देश पूरे प्रदेश में चलेगा ये तो मैं प्रदेश, पहला पड़ाव है। वो तो मेरा पहला चरण है ना, समाजवादी पार्टी मेरा पहला चरण। कैंडिडेट उतारे तो आपको लगता है कि किसी वजह से आपको लॉस हुआ है? नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी चीजें कहीं ना कहीं हमारी उस पर रही होगी, उस पर हम विचार कर रहे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं। कब से यात्रा शुरू होगी? अब ये जल्द शुरू करेंगे, आपको उसकी भी तारीख और उसको परिवर्तन यात्रा। आपकी परिवर्तन यात्रा में क्या शीर्ष नेतृत्व भी आपके साथ है? बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व के उसमें बिल्कुल सबके सहभागिता रहेगी, सबका सहयोग रहेगा।